प्यारे बच्चों, एक बार फिर से हम आप लोगों का स्वागत करते हैं अपने चैनल एनिसन वीडियोस में। आज हम आप लोगों के लिए एक और नई कहानी लेकर आए हैं जिसका नाम है चीकू का स्वेटर। तो कहानी शुरू करते हैं। एक बार की बात है, बाछापार गांव के जंगल में सोन चिड़िया नाम की चिड़िया अपने बेटे चीकू और पति लालू के साथ रहती थी। सोन चिड़िया का पति लालू शेर सिंह राजा के महल में सिपाही का काम करता था। सोन चिड़िया का परिवार बहुत गरीब था। एक दिन सोन चिड़िया अपने घोंसले में खाना बना रही थी। चीकू बोला, माँ मुझे बहुत भूख लगी है। माँ। सोन चिड़िया, बस हो गया मेरे बेटे, आज मैंने तुम्हारे लिए गोभी के पराठे बनाए हैं। चीकू, वाह मम्मी, मुझे गोभी के पराठे बहुत पसंद है। सोन चिड़िया, ये लो बेटा। चीकू, हम। माँ, दो। माँ, सर्दी आ गई है। मेरे सारे दोस्त स्कूल में आते समय स्वेटर पहन कर आ रहे हैं, बस एक अकेले मेरे पास स्वेटर नहीं है। रात दिन मुझे बहुत ठंड लगती है। माँ, तुम बाजार जाकर मेरे लिए नया स्वेटर ले आओ ना। सोन चिड़िया, चीकू, तुम्हारे पास तो पहले से ही एक स्वेटर है ना, उसे क्या हुआ? चीकू, माँ वो स्वेटर तो कई जगह से फट गया है और वो मुझे छोटा भी पड़ रहा है, तुम नया ले आओ ना मेरे लिए। सोन चिड़िया, चीकू कुछ दिन रुक जाओ बेटा, जब तुम्हारे पापा की सैलरी आ जाएगी तब मैं तुम्हारे लिए खुद जाकर बाजार से नया स्वेटर ले आऊंगी। चीकू, तुम हर बार यही बोलती हो माँ। अब मुझे नया स्वेटर चाहिए तो चाहिए, नहीं तो मैं स्कूल ही नहीं जाऊंगा। सोन चिड़िया, चीकू बेटा ऐसा नहीं चलेगा। मैंने कहा ना, मैं खुद कुछ दिन बाद खरीद के ले आऊंगी दूंगी। और रुको, मैं तुम्हारा पुराना स्वेटर ठीक कर देती हूँ, नया स्वेटर आने तक यही पहनो। सोन चिड़िया बाहर से तो चीकू को डांट रही थी, लेकिन मन ही मन सोन चिड़िया बहुत उदास थी और अपने मन में बोल रही थी, मुझे माफ करना मेरे प्यारे बेटे चीकू, हम गरीब हैं, इसलिए हमारे पास तुम्हारे लिए नया स्वेटर खरीदने के लिए पैसे नहीं हैं। तभी टिंकू नाई कौवा सोन चिड़िया के घोंसले के पास आ जाता है और सोन चिड़िया का उदास चेहरा देखकर बोला, सोन चिड़िया, क्या हुआ, तुम चिंतित लग रही हो? सोन चिड़िया, कुछ नहीं टिंकू भैया, आप बताइए कैसे आना हुआ? टिंकू नाई कौवा, मुझे मेरी बीवी को एक अच्छा सा स्वेटर खरीदना है, मुझे शादी की सालगिरह पर गिफ्ट करना है, लेकिन मुझे कपड़ों के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। क्या तुम स्वेटर खरीदने में मेरी मदद करोगी? सोन चिड़िया, हाँ हाँ, क्यों नहीं टिंकू भैया, चलो चलो। सोन चिड़िया और टिंकू नाई कौवा उड़कर स्वेटर की दुकान में आ जाते हैं। सोन चिड़िया दुकानदार से बोली, भैया ये स्वेटर कितने का है? दुकानदार बोला, सिर्फ 500 बहन जी, ले लीजिए, बहुत अच्छा स्वेटर है। सोन चिड़िया, टिंकू भैया ये स्वेटर अच्छा है, आप ये स्वेटर ले लो भैया। स्वेटर वाले भैया जरा हिसाब से लगाइए, मैं सिर्फ 300 दूंगी। दुकानदार बोला, ठीक है बहन जी, आप 300 का ही ले लीजिए। फिर स्वेटर खरीदकर दोनों अपने घर की तरफ निकल पड़ते हैं। घर आते आते टिंकू नाई कौवा अपने घर चला जाता है और सोन चिड़िया अपने घोंसले में आ जाती है। बेटा चीकू, मैं भी तुम्हारे लिए कपास से नया स्वेटर बनाऊंगी। सोन चिड़िया अकेला चिड़िया के पास जाती है और घर का दरवाजा खटखटाती है। सोन चिड़िया, अकेला दादी, वो अकेला दादी, दरवाजा खोलो, मैं हूँ सोन चिड़िया। अकेला चिड़िया दरवाजा खोलती है। अकेला चिड़िया, अरे सोन चिड़िया कैसी हो, आज मेरे घर कैसे आना हुआ? सोन चिड़िया, कुछ नहीं दादी, चीकू नए स्वेटर के लिए बहुत ज्यादा जिद कर रहा है, इसलिए मुझे थोड़ी कपास चाहिए, मेरे घर में
कपास नहीं है, तो इसलिए मैं आपके पास आई। क्या थोड़ी सी घास मिल जाएगी? अकेला चिड़िया, मुझे माफ करना सोन चिड़िया, घर में तो कपास खत्म है। तुम एक काम करो, तुम बुलबुल के पास जाओ, उनके पास हमेशा कपास रहती है। सोन चिड़िया, ठीक है, मैं बुलबुल मौसी के पास चली जाती हूँ। सोन चिड़िया बुलबुल के घोंसले की तरफ निकल पड़ती है। सोन चिड़िया बुलबुल के घोंसले की तरफ आ जाती है और घर का दरवाजा खटखटाती है। बुलबुल घर का दरवाजा खोलती है। बुलबुल, अरे सोन चिड़िया, यहाँ कैसे? आओ अंदर आ जाओ। सोन चिड़िया, बुलबुल मौसी, आपकी तबीयत कैसी है? अब आपका पंख कैसा है? ठीक है। बुलबुल अब धीरे धीरे ठीक हो रहा है। तुम बताओ, तुम यहाँ कैसे आई? सोन चिड़िया, कुछ नहीं मौसी, सर्दियाँ आ गई है ना, तो मैं चीकू के लिए नया स्वेटर बुनना चाहती हूँ। उसके लिए मुझे थोड़ी कपास की जरूरत है। घर में कपास नहीं थी, इसीलिए मैं आपके पास चली आई। क्या आपके पास कपास है? बुलबुल, हाँ, मेरे पास थोड़ी कपास है, लेकिन उसके बदले में तुम्हें एक काम करना पड़ेगा। सोन चिड़िया, बोलिए ना बुलबुल मौसी, क्या काम है? बुलबुल, तुम्हें मेरे लिए भी एक स्वेटर बुनना होगा। मेरा स्वेटर भी बहुत पुराना हो गया है और कई जगह से फट गया है। सोन चिड़िया, हाँ, क्यों नहीं, चीकू के स्वेटर के साथ साथ मैं आपके लिए भी स्वेटर बुन दूंगी। बुलबुल, सोन चिड़िया कपास दे देती है। सोन चिड़िया कपास लेकर घर आ जाती है। रात दिन एक करके सोन चिड़िया चीकू के लिए नया स्वेटर बुन देती है। साथ ही साथ सोन चिड़िया बुलबुल के लिए भी स्वेटर तैयार देती है। चीकू खेलने के लिए बाहर गया था, तब तक सोन चिड़िया चीकू के स्वेटर को गिफ्ट बॉक्स में रख देती है। चीकू खेलकर शाम को घर आता है तो सोन चिड़िया बोलती है, चीकू बेटा, उस बॉक्स को खोलकर मत देखना, वो तुम्हारे लिए नहीं है। ऐसा कहते ही चीकू बॉक्स के पास चला जाता है। चीकू, माँ क्या है इसमें? माँ। सोन चिड़िया, मैंने कहा ना तुमसे चीकू, ये बॉक्स तुम्हारे लिए नहीं है। चीकू, ठीक है, पर इसमें क्या है? क्या मैं इसे खोलकर देख लूं? सोन चिड़िया, चीकू कितना जिद्दी है रे तू, ये तेरे लिए ही है। चीकू, क्या माँ सच, ये मेरे लिए है? सोने चिड़िया, हाँ, तुम्हारे लिए ही है, अब खोलो इसे जल्दी से। चीकू, वाओ, इसमें तो स्वेटर है, क्या ये स्वेटर मेरे लिए है? सोने चिड़िया, हाँ, तेरे लिए ही है, नहीं तो क्या मेरे लिए? चीकू, मम्मा आप कितनी अच्छी हो, मेरी प्यारी मम्मा, अब मैं इसे मेरे सारे दोस्तों को दिखाऊंगा। सोने चिड़िया, लाओ चीकू, मैं इसे तुम्हें पहना देती हूँ। चीकू स्वेटर पहन लेता है। सोने चिड़िया, मेरे बेटे को किसी की नजर ना लगे। चीकू, मम्मा क्या ये स्वेटर मैं अपने दोस्तों को दिखाने जाऊँ? सोने चिड़िया, हाँ ठीक है, पर जल्दी आ जाना क्योंकि रात होने वाली है। चीकू, ठीक है माँ। सोने चिड़िया, जब तक चीकू बाहर गया है तो मैं बुलबुल मौसी को उनका नया स्वेटर दे आती हूँ। सोन चिड़िया बुलबुल के घर पहुँचती है और उनको नया वाला स्वेटर दे देती है। बुलबुल, अरे सोन चिड़िया, तुमने कितना सुंदर स्वेटर बुना है, कितना प्यारा लग रहा है, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। सोन की बात आग की तरह फैल जाती है कि सोने चिड़िया कपास से बहुत अच्छे और सुंदर स्वेटर बुन रही है। सारे जंगल के सभी जीव जंतु और पक्षी अब सोन चिड़िया से कपास के बदले स्वेटर बनवाना शुरू कर देते हैं। ऐसा करने से सोने चिड़िया की आमदनी भी बढ़ने लगती है। एक दिन रात के समय नागराज सोन चिड़िया के घोंसले में पहुंचता है। आसपास के सारे पक्षी और खुद सोन चिड़िया और चीकू उसे देखकर डर जाते हैं। तभी नागराज सोन चिड़िया से कहता है,
सोन चिड़िया, डरो मत, मैं किसी को कोई नुकसान पहुंचाने नहीं आया हूँ। मैंने सुना है तुम बहुत अच्छा स्वेटर बनती हो, क्या तुम मेरे लिए एक स्वेटर बुन दोगी? मुझे जमीन पर बहुत सर्दी लग रही है। सोन चिड़िया, हाँ हाँ, क्यों नहीं नागराज, मैं आपके लिए स्वेटर बना दूंगी, पर आपको एक प्रॉमिस करना होगा कि आप जंगले में किसी भी बेकसूर जीव जंतु को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। नागराज बोला, ठीक है सोन चिड़िया, मैं प्रॉमिस करता हूँ। सोन चिड़िया नागराज को फटाफट एक स्वेटर बना कर दे देती है। नागराज सोन चिड़िया का शुक्रिया अदा करता है और चुपचाप स्वेटर लेकर चला जाता है। इसी तरह बाकी सारे जंगले के जीव जंतु और पक्षी भी सोन चिड़िया से स्वेटर बनवाने लगते हैं और कुछ ही दिनों में सोन चिड़िया अपनी स्वेटर की दुकान खोल लेती है और हंसी खुशी अपना जीवन बिताने लगती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आप लोगों को हमारी ये कहानी? हमें कमेंट्स में जरूर बताएं।